नगर पंचायत कोयरीपुर में हम लोग मौजूद हैं। कोयरीपुर की स्थिति आपको बता दें तो यहाँ पे करीब 7,500 से ज़्यादा वोटर हैं जो ये तय करेंगे कि इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष किसको बनाना है। कोयरीपुर की बात करें तो कोयरीपुर में बहुत सारी असुविधाएं हम लोगों को नज़र आई। भी हम लोगों ने जनता से भी बात किया, संवाद किया। अब प्रत्याशियों से भी जानकारी ले रहे हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस बार इस चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। तो नगर पंचायत कोयरीपुर के पूर्व चेयरमैन रह चुके 2012 से 17 तक जो है यहाँ पे हमारे साथ कासिम रायन जी हैं। कासिम रायन पूर्व में चेयरमैन थे। इस बार इनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, रुबीना खातून उनका नाम है, और जगह जगह लोगों के बीच में ये पहुंच रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो असुविधा नज़र आ रही है वो सब आपके मुद्दे होंगे। कैसा चुनाव आपका है, किस तरीके से आप लड़ रहे हैं इस बार? यहाँ चुनाव बहुत अच्छा है, किसी से लड़ाई नहीं, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। अच्छा जी। तो इस बार आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूर्व में जब आप चेयरमैन थे, निर्दलीय चुनाव आपने जीता था, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। जी, निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके यहाँ पे असुविधा को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर? देखिए, 2012 और 17 के बीच में जो विकास कार्य हुए थे वो पूरी तरह से ठप हो गए। पूरे 5 साल कोई विकास कार्य हुआ नहीं, और थोड़ा बहुत जो भी हुआ है ये वर्तमान चेयरमैन के घर के आगे और पीछे इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ जो है 1 से लेके 6 वार्ड ऐसे है, क्रमशः 1 से 6 तक, गांधीनगर, हनुमान नगर, विवेक नगर, जवाहर नगर और आर्य नगर, ये सारे वार्ड जो है यहाँ व्यापारी समाज का हमेशा नगर अध्यक्ष होता रहा है, इनको अछूता कर दिया। इन वार्डों में कोई विकास नहीं हुआ। उन्हीं वार्डों के विकास को लेकर मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है नगर पंचायत कोयरीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ बुखार की दवा के अलावा ना किसी महिला की डिलीवरी हो सकती है, ना कोई इमरजेंसी केस देखा जा सकता, ना अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है। ऐसे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, जल निकासी एक बड़ी समस्या होती है। लोगों को ये होना चाहिए कि बरसात हो या कुछ ऐसी असुविधा आए तो उनका जो है पानी की असुविधा ना हो, उनके बीच में अच्छी नालियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे नालियों की क्या स्थिति है? आपको कुछ जल भराव की समस्या भी हम लोगों ने देखा था बीच में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्या है, कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, 2012 से 17 के बीच में मैंने इतनी भूमिगत नालियाँ दे दी हैं, खास तौर से हनुमान मंदिर रोड जहां आप खड़े हैं, इस रोड पे अंडरग्राउंड नाली बनी हुई है। आप चल के नाली के अंदर जा सकते हैं, इतनी गहराई और इतनी चौड़ाई दी गई है। और जल भराव की स्थिति मैंने अपने कार्यकाल में लगभग समाप्त किया है, और हर जगह जो है चेंबर बना के पानी की निकासी की गई है। तो इसलिए मार्केट के मुख्य एरिए में कहीं जल भराव नहीं होता है बरसात के मौसम में। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनको अछूता कर देता है ये व्यापारी समाज का व्यक्ति जब भी नगर अध्यक्ष होता है, लगभग वही हुए हैं। एक बार रुबीना खातून हुई हैं, उसके बाद दूसरी लड़ाई मेरी, एक बार जमीला खातून। 5 बार यहाँ व्यापारी समाज का व्यक्ति नगर अध्यक्ष हुआ है। लेकिन इन 1 से लेके 6 वार्डों तक एकदम अछूता कर देता, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं करता। उन्हीं मुद्दों पे भी विशेष ध्यान है। अच्छा, आपके यहाँ एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, ये जो पुलिस चौकी है उसी के वहाँ पे उसकी क्या स्थिति है? अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, देख रहे थे तो ताला लगा हुआ है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि वहाँ ताला नहीं बंद होना चाहिए, उसके जनता के उपयोग में वो चीज़ें आनी चाहिए? यहाँ जो है आप समझिए, प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपया जब मैं नगर अध्यक्ष था उसी दौरान आ गया था यही शौचालय बनने के लिए। उसके बाद सरकार ने और सारे पैसे भेजे इसको बनाने के लिए। इन्होंने शौचालय का निर्माण तो किया, ना एक डायरेक्शन बोर्ड लगा, ना ही उस शौचालय तक जो है कोई रास्ता है। और मेन चीज़ है, इन्होंने जो शौचालय बनाया या तो किसी के घर से सटके बनाया, या तो पुलिस चौकी के नज़दीक बनाया, या तो ऐसे झाड़ी में बना दिया कि जहां डायरेक्शन बोर्ड लगा है किसी को पता नहीं, मतलब यूजलेस है। करोड़ों रुपए लगा के यूजलेस व्यवस्था है। इसको मैंने अपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, इन मुद्दों को मैंने बार बार उठाया है, लेकिन उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। जी। अच्छा,
तो और क्या मुद्दे हैं आपके? एक स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पे बेहतर नहीं है, आपने कहा बुखार तक की दवाई यहाँ पे लोग कह रहे हैं नहीं मिलती है, उसकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा था कि ये स्वास्थ्य केंद्र जब मैं नगर अध्यक्ष था तब भी था, तो वो जो है प्राइवेट हाथों में था। 1 रुपया किराया था, किसी धनी ने बनवाया था, वो दिया था नगर पंचायत के यूज़ के लिए, तो वो हैंड ओवर नहीं किया मेरे रिजीम में। मैंने बहुत प्रयास किया और सीएमओ साहब से मिला था और मैं इसकी व्यवस्था कर रहा था कि उसका निर्माण हो, बेहतर व्यवस्था मिले लोगों को। लेकिन जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, श्री सुधीर साहू जी चेयरमैन हुए, तो उस रिजीम में ये हैंडओवर हुआ। जब हैंडओवर हुआ तो इनका प्रधान से प्रधानमंत्री तक भाजपा सरकार का था, लेकिन इन्होंने 1 पैसे का काम नहीं किया, ना ही उसका निर्माण करवाया, ना ही उसमें अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की, ना ही कभी जाके पूछे कितनी दवा आई और कितना दवा आपने बांटा या बेच डाला। इनको कोई चिंता नहीं जनता की, केवल ये अपने मेडिकल स्टोर पे बैठकर कोरोना काल और डेंगू काल में 10 रुपए की दवा 30 रुपए की बेचे हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ यहाँ पे कासिम रायन जी, जो यहाँ पे एक बार फिर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी रुबीना खातून चुनाव लड़ रही हैं। इनके मुद्दे को जानने का प्रयास किया, किस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कोयरीपुर में ये स्थिति है। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, मुद्दों की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए गाँव देहात, बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।